धन्य हो, बैठो, विराजो। ये गोला गोकर्ण नाश्य आज बाराबंकी से जो भक्तों ने विशाल देव का दर्शन किया वो भी पधारे, प्रेम साहब का दर्शन किया। श्री जियालाल वर्मा जी खड़े हो जाओ। श्री उत्तम कुमार जी सदुल्लापुर, और श्री और कौन नाम बताओ हैं? अवधेश मास्टर साहब और नंद किशोर, आनंद किशोर साहब बंद बैठिए। विराज नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चा आत्म समम बलम नास्ति चच्छ समम तेजो नास्ति चा आत्म चा अन्न समम प्रियम। अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। जब भूख लगती है, आपके पास में 10 लाख की गाड़ी हो लेकिन गाड़ी नहीं खाओगे, रोटी खाओगे। अन्न बहुत प्रिय है, पदार्थों में सबसे प्रिय चाणक्य ने कहा है अन्न है। और नास्त चच्छ समम तेजो, आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। छोटी सी आंख ना हो, कितने सूर्य उदय हो जाएं, फिर भी आपको एक सुई भी दिखाई नहीं देगी। हाथी खड़ा वो भी नहीं दिखेगी। आंख सबसे बड़ा प्रकाश। और मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। कितने ट्यूबवेल चला दो, नहर चला दो, पृथ्वी तृप्त नहीं होती है जल से। लेकिन जब मेघ वर्षा करते हैं तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं है। तुम्हारा सब कुछ खो गया हो, मित्रों ने भी धोखा दे दिया हो, छोड़ दिया हो, पत्नी भी रूठ गई हो, बेटे भी छूट गए हो, लग रहा हो पूरी सृष्टि हमारे विरोध में खड़ी है, परंतु यदि आत्म बल है आपके पास में तो आप जी सकते हो। आप पुनः इस्टेब्लिश हो सकते हो, पुनः फाउंडेशन खड़ा कर सकते हो। सब खोने के बाद भी तुमको खोने से बचाने वाला तुम्हारा आत्म बल है। इसलिए स्वयं को पहचानो। हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर चौपाई है कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संभालिए, घबराइए मत। समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं है, समस्याएं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हैं, लेकिन समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं है, खड़ी है। और इनका सॉल्यूशन तुम्हारे पास में है। शांति बनाइए, सब हल हो जाएगा। प्रसन्न हो जाइए, हंसिए। कृष्ण के सामने जब कोई बहुत बड़ी समस्या आती थी तो कृष्ण हंसते थे। तुम कहोगे कि हंसने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? हंसने से एक्स्ट्रा माइंड काम करना शुरू करता है, इस बात को याद रखना। और चिंता करने से जितना माइंड था वो भी काम करना बंद कर देता, दुखी होने से। हंसने से आपके माइंड के सभी टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए 24 घंटे में कम से कम 2-6 बार हंसो। हंसने के लिए कोई कारण इस सृष्टि में नहीं मिल सकता है, मुश्किल है मिलना। क्योंकि तुम ज्यादा खुश रहो तो लोग भी तुमको देख करके ईर्ष्या करेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा सुखी है, इसको ठीक करना। ठीक क्या करना है? अपने जैसा इसको भी टेंशन में डाल देना, कुछ लफड़ा खड़ा कर देना। लोग तुम्हारी खुशियों को पचा नहीं सकते। तुम बहुत अच्छा मकान बना लो, तुम्हारे आसपास में ऐसे लोग हैं
जिनको बहुत दुख होगा। तुम बहुत अच्छी गाड़ी ले आओ, बहुत लोग तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे, अरे चोर है पूरा, इधर उधर से सब पैसा लाया है, कहीं से खरीद लाया होगा। निंदा करेंगे लोग, लेकिन याद रखना, जो निंदा से भी दुखी नहीं होता है और प्रशंसा से भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है, जिसको प्रशंसा फुला नहीं सकती है और निंदा रुला नहीं सकती है, जिसको अपमान दुखा नहीं सकता है, जिसको सम्मान भुला नहीं सकता है और जिसके भीतर अभिमान कभी आ नहीं सकता है, उस व्यक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रह जाती है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए किसी की निंदा से भी मत घबराइए और ज्यादा कान लगाकर निंदा सुनो भी मत, बकने दो। कुछ लोगों की आदत होती है, हाँ हमारे बारे में और का कहीं लोग, और का कहीं लोग, और का कहीं, ये क्या रामायण सुन रहे फलते, और क्या कहेंगे मूर्ख लोग, जो कहेंगे सब कहेंगे, और अच्छा कहें बुरा कहें उससे क्या ज्यादा लेना देना है। वो परवाह छोड़िए, अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। मेरे पास में बहुत से भक्तगण आते हैं, वो मेरे बारे में कुछ बताना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, पर वो मुझे टाइम नहीं सुनने का तो सुन नहीं पाता। और मैं सोचता हूं कोई मेरी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन खुद प्रसन्न रहे, वही प्रशंसा है। खुद प्रसन्न रहो, ये कोई मामूली प्रशंसा नहीं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल का भी सही प्रयोग करिए। इस प्रकृति ने आपको बहुत से बल गिफ्ट में दिया, मुफ्त में दिया है। बुद्धि बल, जो बौद्धिक क्षमता है आपके पास में, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, फ्री ऑफ कास्ट आपको मिली है क्षमता। अब बुद्धि का प्रयोग ना करो तो इसका तो निश्चित टाइम है, जीवन पूरा होगा, शरीर आग में जला दिया जाएगा, दिमाग भी जल जाएगा। इसलिए दिमाग का प्रयोग भी करिए, जीरो पर मत खड़े रहिए, आगे बढ़िए। यदि संत बने हो तो सत्संग का प्रचार प्रसार करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करना संत का परम कर्तव्य है। संत की सेवा इसीलिए समाज करता है कि हे संत देवता, हम आपकी सेवा कर देंगे, लेकिन आप हमारे संस्कारों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, हम कहीं कर्तव्य के पथ से विचलित न हो जाएं, इसके लिए बारंबार प्रहरी की तरह हमको जागृत करते रहना, हम रास्ता भटक न जाएं। संत समाज का प्रहरी होता है। संत का अर्थ केवल इतना नहीं है कि भंडारा खा ले और सोता रहे, नहीं। छत्तीसगढ़ का एक भक्त कह रहा था कि मेरे यहाँ एक संत आया, घोड़े पर बैठकर आया। बोले संत भी खाता था, घोड़ा बहुत खाता था। बोले एक दिन रुका, मैंने कहा सत्संग सुनाओ, शाम को बोला तो बोला आज थका हूं। तो मैंने कहा तुम घोड़े पे बैठ के आओ, थके कैसे? घोड़ा थका हो तो चल सकता, लेकिन तुम कैसे थक गए? बोले फालतू बात मत करो, संत को तकलीफ नहीं देना चाहिए। सो गया। बोले सवेरे सोकर उठा भी नहीं, 7 बजे तक सोता रहा। बोले हमें बहुत गुस्सा आ रही थी कि ये संत से अच्छे तो हम ही हैं। बोले सवेरे उठा, देर में उठा, 7:30 बजे। फिर हमने कहा महात्मा जी स्नान करो, फिर सत्संग हो जाए 10 बजे से 12 बजे तक। बोले 10 से 12 तो हमारा ध्यान का समय है। तो बोले फिर 12 से 2 हो जाए। बोले तो भोजन आराम का समय है। बोले फिर 2 से 4 हो जाए। बोले वो तो हमारे स्वाध्याय का समय है। बोले तो 4 से 6 हो जाए। बोले वो तो संध्या करने का समय है। बोले 6 से 10 हो जाए रात में।
बोले वो तो सोने के लिए सब है। अरे बोले निकल यहां से, फालतू भीड़ बचा रखी। गिरही की दरिया में बड़े बड़े दांत, करो भजन नहीं तो फट जाएगी आंख।